नमो बुद्धाय। आज हम धम्मपद की गाथा क्रमांक 6 पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध सर्वदा दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए उपदेश दिया करते थे। धम्मपद सुत्त पटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत 19 ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है धम्मपद। भारतीय दर्शन में गीता का जो महत्व है उतना ही बौद्ध दर्शन में धम्मपद का है। धम्मपद का अनुवाद विश्व के लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। ग्रीक, चीनी भाषा के क्षेत्र यद्यपि बुद्ध के जन्म स्थान से काफ़ी दूर हैं, फिर भी उन भाषाओं में भी धम्मपद उपलब्ध है। धम्मपद के अंतर्गत गाथा क्रमांक 6 को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हम धम्मपद की गाथा क्रमांक 51 पर चर्चा करते हैं। लिखा है, यथापि रुचिरं पुष्पं बनवन्तं अगन्धकम् एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकब्बतो। जैसे कोई फूल सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध से रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी भी फल रहित होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण ना करे। वहीं भगवान बुद्ध ने गाथा क्रमांक 52 में कहा है, यथापि रुचिरं पुष्पं बनवन्तं अगन्धकम् एवं सुभाषिता वाचा सफला होती अकब्बतो। अर्थात जैसे कोई फूल सुंदर और गंधयुक्त हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी भी फलदायी होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण करे। तो समाज के प्रत्येक वर्ग को चाहिए कि धम्मपद की गाथाओं को आत्मसात करें तथा समाज के अंदर आपसी मनमुटाव को बुझाने की कोशिश हमें करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम जानते हैं कि धम्मपद की गाथा क्रमांक 6 में क्या उल्लेख है। परे च न विजानन्ति मय मेथ्यमामसे ये चा तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। अर्थात अनाड़ी लोग नहीं जानते हैं कि इस संसार से सभी जाने वाले हैं, जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। इस गाथा को कौशाम्बी में आपसी झगड़े जो भिक्षुओं में हुए थे उनसे समझा जा सकता है। एक बार कौशाम्बी में विनयधर और धर्म कथिक भिक्षुओं में विनय के एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। भगवान बुद्ध ने कलह समाप्त करने की बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार दोनों पक्षों में सुलह हो जाए, लेकिन यह सुलह नहीं हो सकी। अतः उन्होंने कुछ और कहना उचित नहीं समझा। वर्षा काल बिताने के लिए परिलेयक वन में रक्षित गुफा में भगवान बुद्ध चले गए। वहां हस्तिराज पारिलेयक ने उनकी खूब सेवा की। भगवान बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगरवासियों को पता चला कि भगवान बुद्ध वन क्यों गए हैं, अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। अब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने आपस में सुलह कर ली। फिर भी उपासक गण नगरवासी उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वो पहले आते थे। नगरवासियों की सोच थी कि भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर भगवान बुद्ध से माफी मांगना चाहिए, लेकिन भगवान बुद्ध वन में थे और यह वर्षा काल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षा काल बड़ा ही कष्टमय उनका बीता। वर्षा काल के बाद भंते आनंद उन भिक्षुओं के साथ वन में गए और बुद्ध से बिहार लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने अनाथ पिंडिक एवं अन्य नगरवासियों की भी प्रार्थना भगवान बुद्ध को सुनाई कि बुद्ध जल्दी ही बिहार वापस चलें। भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बुद्ध बिहार लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि सभी लोगों की मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो सारांश यह है कि आपस में हमें कलह नहीं करना चाहिए, ना ही कलह करने का कोई औचित्य है। तो साथियों, यह थी धम्मपद की गाथा क्रमांक 6 जो आपको प्रस्तुत की है। जल्दी हम आपके समक्ष धम्मपद की गाथा क्रमांक 7 को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको धम्मपद की गाथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके संविधान के स्वर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।